माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनु राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज आपको पता चलेगा आगे आने वाले 5 महीने के अंदर क्या गुड न्यूज़ सरप्राइज आपका इंतज़ार कर रहे हैं, यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान किया है, या फिर आपको मिलने वाला है किसी तरह का कोई शॉक या शॉकिंग न्यूज़। सो लेट्स सी ये चीज़ें आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके लव लाइफ, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी से दूर हो, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड होगी। ठीक है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सारी बातें आपको मैं बताऊंगी। और अगर आपको मैसेजेस चाहिए तो पहले आप अलाइन तो हो जाओ ताकि आपके लिए मैसेजेस आए। तो करना कुछ नहीं है, सिंपली लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन होना है। 11 11 33 33 12 12 लिखकर एनर्जी को क्लेम कर लेना है। या क्लेम करो या ना करो, कम से कम एटलीस्ट कनेक्ट हो जाओ ताकि आपके लिए भी कार्ड्स आए। ओके, ऑलराइट। चलो, यहाँ पे कुछ कार्ड्स लिए हैं, अब कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी मैं लूँगी। ध्यान रखें कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप जानते हो कि मैं एक्यूरेट और परफेक्ट रीडिंग करती हूँ। सो अगर आप नहीं भी जानते हो, कभी रीडिंग नहीं लिया है, तो आप एक बार अपनी रीडिंग मुझसे लो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी। चाहे हीलिंग करानी हो, किसी के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, किसी के लिए रो रहे हो, किसी के बारे में जानना चाहते हो कि कब कांटेक्ट करेगी, कब कांटेक्ट करेगा वो बंदा, कब मेरी उससे बात होगी, कब हमारे बीच में सब कुछ ठीक होगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले ही लो। ठीक है, कितने दिन तक तड़पते रहोगे, परेशान रहोगे। ठीक है, कांटेक्ट कर लेना चाहिए आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि जैसे अभी तो हो सकता है 5 महीने की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो उसी से मैं शुरू कर रही हूँ और बताना शुरू कर रही हूँ। हो सकता है कि अभी आपका सिचुएशन बहुत वर्स हो, बहुत सारे ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम हो, लेकिन अब ज़िंदगी बदलेगी भी। ठीक है, क्यों नहीं बदलेगी, ऑफ कोर्स बदलेगी। तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि बहुत ही जल्दी जैसे मैं ज़िंदगी चाह रही हूँ वैसी ज़िंदगी मेरे तरफ आ रही है, और जो मुझे चाहिए वो सारी चीज़ें अब मेरे लाइफ में है। वो सारी चीज़ें जो मेरे नीड्स हैं, जो मेरे वांट्स हैं, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स पूरा कर रहे हैं। जो यूनिवर्स ने प्लानिंग किया है उस प्लानिंग में मेरे सारे नीड्स और वांट्स लिख दिए गए हैं कि पूरे हो जाएंगे। अब सबसे पहले है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स सबसे पहले ये बता रहा है कि आप एक हार्डशिप सिचुएशन से गुजर रहे हो, स्ट्रगल से होकर गुजर रहे हो, फाइनेंशियल लॉस हुआ है, इनसिक्योरिटी है, लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, आइसोलेटेड फील कर रहे हो, और इस जगह पे, इस पोजीशन पे, इस तकलीफ़ में लाकर छोड़ने वाला कोई हो भी सकती है या कोई हो भी सकता है। अब ये लव रिलेशन के मामले में भी दिख रहा है कि किसी के चक्कर में आप अपने आप को इतना बर्बाद कर लियो, इतना बर्बाद कर लियो कि जैसे आपका हेल्थ चैलेंज चल रहा है, हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कि आप बहुत वीक हो गए हो, कमज़ोर हो गए हो, बेहोश हो जाते हो। कुछ लोगों की एनर्जी, या फिर वो कुछ दिनों के लिए, 4 दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए, 1 दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज़ हो गए। ये कार्ड है, ये यही बता रहा है कि किसी ऐसे सिचुएशन में या किसी ऐसे इंसान ने ऐसे सिचुएशन में आपको लाके खड़ा कर दिया है। तो ये चीज़ है। तो 2 चीज़ है, पहला तो दोनों तरीके से बताऊँगी। पहला तो ये फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, ओके, और इस टाइम ऐसा लग रहा है ना कि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ये तो एकदम फ्यूचर के लिए ध्यान रखना। पैसे कितने भी कमाओ, बहुत ज़्यादा अगर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं, फिजूल के खर्च नहीं करने हैं। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि इससे मेरा फ़ायदा हो, जहाँ फॉर एग्जांपल आप कोई बुक फेयर में चले गए, आपको लग रहा है ये बुक 1000 का है, 2000 का है, 5000 का है, लेकिन ये मेरे काम का है, तो मैं क्यों नहीं लूँगी, मैं क्यों नहीं लूँगा, तो वो चीज़ है। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। दूसरी बात, हो सकता है कि जॉब में थोड़ा सा आपका परफॉर्मेंस स्लो हो गया है, तो जॉब इनसिक्योरिटी है। ठीक है, करियर में कुछ सेटबैक्स दिखाई दे रहा है। अब बहुत ज़्यादा किसी ग्रुप में हो, किसी कम्युनिटी में हो, कहीं हो, ठीक है, लेकिन उस जगह पे आप बहुत आउटसाइडर की तरह आपको फील कराया जा रहा है। इमोशनली कोई चैलेंज, प्रॉब्लम, या फिज़िकली कोई इश्यूज़ है, हो सकता है बाय बर्थ कोई इश्यूज़ है, उससे दिक्कत हो रही है। इन सारी चीज़ों से आप फ्री होने वाले हो। ठीक है ना? ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। फाइनेंशियल रिकवरी दिखाई दे रही है, और पर्सनल हार्डशिप, और किसी ने आपको छोड़ दिया था ना, टेंशन में, परेशान, ठीक है? तो ऐसा लग रहा है कि अनसपोर्टेड, इमोशनली अनसपोर्टेड आपको छोड़ दिया गया, नेगलेक्ट किया गया हर चीज़ करने के बाद भी। तो उस इंसान के साथ आप हील नहीं हो रहे हो, बल्कि आप अकेले हील हो रहे हो और उस सिचुएशन से निकल रहे हो। और कहीं ना कहीं एक लव पार्टनर आपके लाइफ में आकर आपको सपोर्ट कर रहा है और उस चीज़ से निकलने में हेल्प कर रहा है।
ठीक है? अब जब अपने आप को ग्रो कर रहे हो ना, तो देखना कहीं न कहीं वो बंदा फिर से मुँह उठाकर चला आएगा या उठाकर चली आएगी आपकी लाइफ़ में, जो आपको हैंगमैन की सिचुएशन में डाल कर गया है। ओके, तो ध्यान रखो, हैंगमैन की एनर्जी भी ऑलमोस्ट वही बता रही है। देख लो ये दिस वन, ये जो हैंगमैन की एनर्जी है, ये भी वही बता रही है। कभी-कभी चीज़ें ऐसी भी होती है, आप में से कुछ लोगों की लाइफ़ में ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ज़्यादा भी एक्सेजरेट कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही सोच भी रहे हो, ठीक है? जितना नहीं हुआ है, थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हो, या हुआ है तो आपके हाथ में चाबी भी तो है, आप खोल भी तो सकते हो थोड़ा-सा एफ़र्ट लगा के ताले को। क्यों सोए हुए हो? जागो, ठीक है? वाइड अवेक होने को कहा जा रहा है। थोड़ा-सा सेल्फ सैक्रिफ़ाइस है, ग्रेट पर्पस पे काम करना है, बड़ा कुछ करना है तो सैक्रिफ़ाइस, ठीक है? थोड़ा-सा डिले हो सकता है कुछ चीज़ों में, लेकिन किस्मत आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत का पहिया तेज़ी से चलने वाला है, इतना जान लो। जो अब तक आपने सैक्रिफ़ाइस किया, सरेंडर किया, जाने दिया, माफ़ किया, हर चीज़ किए, तो अब तो कुछ तो उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा ना। और अच्छा रिज़ल्ट क्या है? सबसे पहले ये जानो, ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का आना ही मतलब कि आपका किस्मत चमकना, या आपका किस्मत अब आपके साथ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कुछ भी हो। तो सबसे पहले जिस जिस चीज़ पे भरोसा था वो पूरा होगा। किसी तरह का कोई कार्मिक फोर्स लेसन, जो अच्छा लेसन आप सीखने वाले हो, मेजर टर्निंग पॉइंट और लाइफ चेंजेस आ रहा है, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड गुड फॉर्च्यून आपके लाइफ में आ रहे हैं, कार्मिक लेकिन अच्छी चीज़ें, अच्छे कर्म का अच्छा फल, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और जितने भी सेटबैक्स जो भी है सब भूल जाओगे। और ये जो अनलकी वर्ड है, आपके मन से, दिमाग से, हो सकता है आप कहीं अनलकी वर्ड यूज़ करते हो अपने लिए, अपने प्रोफाइल में या कहीं, तो वो चीज़ डिलीट कर दो, ठीक है? ये सारी चीज़ों से जो बार बार रिपीट, मतलब आप ये सोचते होंगे कि क्यों मेरे लाइफ में ये रिपीट होता है, क्यों ब्रेकअप हो रहा है, क्यों इसी तरह का रिपीटेड रिलेशनशिप पैटर्न चलता है, क्यों मैं अनलकी हूँ लव में। ये सोचना बंद करो, सब चीज़ में लकी होने वाले हो आप, ठीक है? एंड कोई न्यू पर्सन आएंगे, करियर में शिफ्ट है और अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन है। ये 5 महीने लगेंगे लेकिन, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट है, जैसे आपके लिए मैसेज है, हो सकता है। अब देखो, प्रोफेशन की बात की जाए, किस प्रोफेशन में आप आगे बढ़ रहे हो, कौन सा प्रोफेशन अच्छा है। तो कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है कॉर्पोरेट, ठीक है? जैसे मैनेजिंग कॉर्पोरेट लाइक रोल आपको मिल सकता है, और लाइक कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मैनेजर, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, इन्वेस्टर, इस तरह की एनर्जी है। या फिर हो सकता है कि आप लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? इनोवेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इम्प्रूविंग सर्विस, जैसे साइंटिस्ट, इंजीनियर, इस तरह की एनर्जी। या ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर मैनेजर, एचआर बिजनेस पार्टनर, आप ऑलरेडी हो पर आप चाहते हो कि मेरी इसमें ग्रोथ होगी, यानी बस इतना बताओ मैम, तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, तो देखो, टेक चार्ज की है विथ अथॉरिटी। तो 5 महीने के अंदर जो पोजीशन अभी आप इमेजिन कर रहे हो, विजुलाइज कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो आपको मिलेगा, ठीक है? उसके बाद कहीं ट्रैवल करने की भी एनर्जी है, कंपनी आपको कहीं फॉरेन वगैरह भी भेज सकती है। ऐसे मुझे लग रहा है यूके भेज सकती है, यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड वगैरह, और किसी यूनाइटेड, क्योंकि ये एनर्जी वही बताती भी है। और ये एनर्जी जैसे दिखाती है ना, ये जो ड्रूट की एनर्जी है, ये बिल्कुल एकदम डीप जाकर बताती है कि जैसे आयरलैंड, इस तरह की कुछ कंट्री, फिनलैंड, ठीक है, जहाँ पे आप जा सकते हैं या हो तो और ग्रोथ होगी, ठीक है? अब लव रिलेशन की अगर बात की जाए, अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप अभी चल रहा है जो कि बहुत ही पेनफुल है, तो इतना जान लो कि उस पेनफुल सिचुएशन में आपको खुद ही नहीं रहना चाहिए, आपको खुद वहाँ से निकल जाना चाहिए, उस इंसान को छोड़ के। टेक अ चांस ऑन लव। कुछ लोग हो सकता है कि करंट रिलेशनशिप को एक नया चांस देना चाहते हैं, तो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना वेट करोगे? 23 डेज़, ओके, 23 डेज़ वेट करो, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान आपसे सच में प्यार करता है, तो क्या वो आपसे एक दिन भी दूर रह सकता है? नहीं रह सकता है, ठीक है? आप खुद ही सोच के देखो ना, आप रहते हो क्या किसी से दूर जिससे आप प्यार करते हो? नहीं। फिर भी चलो, आप 23 डेज़ का चांस दे दो। अगर चेंज होना होगा तो वो फॉरएवर, हमेशा के लिए चेंज हो जाएंगे, हो जाएंगे। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफरेंसेस आ सकता है, और कुछ लोगों को कम्प्लीटली लाइफ में आगे बढ़ना पड़ सकता है, वहीं पे उस रिश्ते को पॉज करके, क्लोज करके, और फिर आपके लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप, न्यू पैटर्न शुरू होगा और न्यू बंदा आएगा, ठीक है? किसी के लिए
बहुत ज़्यादा अब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए आप बहुत ज़्यादा लाइक अपना पूरा प्यार निछावर कर देते हो, ऐसे नहीं। अब टाइम आ चुका है कि आपके लिए कोई अपना प्यार शो करे, अटेंशन, ठीक है? ये चीज़ है। लव रिलेशनशिप में डेफ़िनेटली आपको मिरेकल और ब्लेसिंग्स मिलेगा और गिफ्ट की तरह ये इंसान, ये बंदा या ये बंदी आपकी लाइफ़ में आएगी, ठीक है? ये आपकी लाइफ़ का सबसे बड़ा गिफ्ट हो सकता है। ऐसी एनर्जी है जो आपको प्यार दे, एप्रिशिएट भी करे और बहुत सारे गिफ्ट्स भी दे और अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस कर पाए अच्छे से और ये भी बता पाए कि तुम ही मेरी इनर स्ट्रेंथ हो। और वो आपसे लड़ाई झगड़े ना करे बल्कि प्यार से बातें करे, कंपैशन हो, आपको वो छुए, फिज़िकल टच हो, बहुत ही ब्यूटीफुल प्योर फीलिंग आपको फ़ील हो जब भी वो बंदा या वो बंदी आपको छुए, ऐसी फीलिंग होगी। और वो इंसान, ऐसा कोई इंसान आ रही है 5 महीने के अंदर जो आपको लिमिटलेस फ़ील कराए, वो आपको ये फ़ील जो डिमोटिवेट ना करे, जो आपको आपके हर एक चीज़ में सपोर्ट करे, ओके, जो आपको बोले यू कैन डू एनीथिंग, जो भी तुम चूज़ कर रहे हो या कर रही हो तुम कर सकते हो, कर सकते हो। तो ऐसा कोई इंसान आ रहा है और हो सकता है कि आपको हेल्प भी कर दे हर तरीके से, ठीक है? मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली और फाइनेंशियली। ओके, वैसे आपको किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए होगा, मैरिज, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो भी टॉपिक, मैं हूँ, आप अपनी रीडिंग ले सकते हो। रीडिंग बिल्कुल परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन होगी। ध्यान रखना पेड होगी, फ्री सेशन नहीं होगा, ठीक है? बहुत सारे लोग बोलते हैं फ्री में, आपने बोला था, मैंने कभी नहीं बोला है, ठीक है? हो सकता है आपके लिए मैं डिस्काउंट कर दूँ, हो सकता है कुछ लोग अफोर्ड ना करें तो डिस्काउंट कर दूँगी, लेकिन फ्री नहीं होती है। ज़रूरत पड़ती है बहुत सा एनर्जी एक्सचेंज की, ठीक है? बहुत सारे लोगों की रीडिंग करनी होती है, सो इस बात को आप समझें। तो दुनिया के किसी भी को कांटेक्ट कर लेना कोने में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, सो मैं प्रे करती हूँ दुनिया की सारी खुशी मिले आप सभी लोगों को। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।